तो दोस्तों इमेजिन करो रात के वक्त तुम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और 4 से 5 घंटे सफ़र करने के बाद तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे सामने जो इंसान बैठा था वो इंसान नहीं, कुछ और ही था। तो तुम्हारा क्या हासिल होगा? तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाए। चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यार आज की जो स्टोरी हमारे एक दोस्त अमन ने भेजी है। अमन बताते हैं कि ये हादसा या फिर ये इंसिडेंट उनके चाचा और पापा के साथ घटा था आज से 2 साल पहले। बात ये थी कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उनकी एक रिश्तेदार के यहाँ वेडिंग थी, जो वेडिंग अटेंड करने के लिए उनके चाचा और पापा घर से निकले थे बिलासपुर के लिए। आखिरकार इन्हें 7 बजे की शाम की ट्रेन मिलती है। ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी, मतलब जनरल का डब्बा था यार, इन्होंने रिजर्वेशन नहीं करवाया था, तो जनरल के डब्बे में एंटर कर गए। बहुत ही भीड़, खड़ी होने की भी मतलब खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी, बैठने की भी जगह नहीं ढंग से, ठीक है। तो आखिरकार दब दब के खड़े थे, ठीक है। बहुत ही प्रॉब्लम हुई, ठीक है। पर धीरे धीरे करके जैसे तैसे 10 का टाइम आया, 11 का टाइम आया, 12 का टाइम आया, धीरे धीरे करके ना लोग उतर रहे थे, तो डब्बा जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था, ठीक है। तो आखिरकार 12-1 का टाइम आया जैसे तैसे करके। अब हालांकि उन्हें इतनी जगह तो हो चुकी थी, उन्हें बैठने की सीट मिल गई थी, ठीक है। तो अमन और अमन के चाचा और पापा, आखिरकार इन्हें बैठने की जगह मिल गई, ठीक है। बट इन सब चीज़ों के दौरान ना अमन के चाचा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि खिड़की के बाजू में एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जो थोड़ा सा वियर टाइप का लग रहा था, ठीक है। जैसे कि वो एक तरफ को कहीं देख रहा है खिड़की से बाहर, और घंटों से देख रहा है, ठीक है। न किसी से बात कर रहा है, न बिल्कुल हिल डुल रहा है, न यहाँ तक कि यार जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना कि थोड़ा बहुत पानी यानी पीते हैं, कुछ खाते पीते, किसी से बात तो करते हैं। वो बहुत ही वियर्ड टाइप के उसके एक्सप्रेशन थे, पता है, खिड़की के साइड देख रहा है और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जगह के आने का इंतज़ार कर रहा हो। बस वो किसी का वेट कर रहा है कि कोई जगह आने वाली है जहाँ उसे जाना है, उतरना है, ठीक है। तो हालांकि ये हाल तो सभी का होता है, बट उसके एक्सप्रेशन बहुत ही वियर्ड टाइप के थे, ठीक है। तो ऐसे करते करते उस आदमी को समथिंग जब से वो बैठे थे ना वहाँ पे, तब से उसे देख रहे थे कि बहुत अजीब टाइप का था। उसके गले पे भी ऐसे जलने के निशान निशान थे, जैसे कि कोई बहुत पुराने जलने के घाव हो, तो ठीक हो गए हो, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा था वो आदमी, बट इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। हालांकि बात आई गई होगी। तो आखिरकार उन्हें बैठने की जगह मिली और दोनों को नींद आई थी, ठीक है, अमन के चाचा और पापा को। तो आखिरकार दोनों ऐसे आँख टिकाए, ऐसा बंद करे, ऐसे सीट पे ऐसे लेटे हुए थे, ठीक है। दोनों को बहुत नींद आ रही थी। करीब धीरे धीरे करके रात के वही 1-1:30 का टाइम हुआ रहा होगा कि इतने में अमन के जो चाचा थे उन्हें बाथरूम जाना था, ठीक है। तो आखिरकार वो उठ के बाथरूम जाते हैं। उस टाइम भी वो आदमी जो था ना, उसी खिड़की पे ऐसे एक टक्का नज़र गड़ाए बाहर साइड को देखते हुए बैठा हुआ था, ठीक है। पर उन्हें उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। वो गए अपना बाथरूम होके आए, और बाथरूम से जब वो आए ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पता क्यों? उनकी सीट के पास से लिटरली एक भेड़िया निकल रहा था। इमेजिन कर पाना ही मुश्किल है कि चलती ट्रेन में रात के 1:30 के टाइम पे भेड़िया आया तो आया कहाँ से। बाकी जो लोग थे वो लोग भी सो ही रहे थे, तो किसी को पता ही नहीं चल पाया, ठीक है, ट्रेन के डब्बे में चल क्या रहा है। रात का टाइम 1:30 का, और उनकी सीट के पास से भेड़िया निकल रहा है। पहली बात तो उसे देख कर ही उनके पैर काँप गए, उस भेड़िए को देख के। और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा था वो सपना देख रहे हैं कि यार रात के टाइम पे 1:30 ट्रेन के डब्बे में भेड़िया आ कैसे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अमन के पापा थे वो सो रहे थे, पर उनकी एक आवाज़ से नींद खुलती, जो कि एक जानवर के हल्के हल्के गुर्राने की थी, ठीक है। तो जैसे नहीं कोई जानवर जैसे नॉर्मली भी सांस लेते हैं, उनकी एक गुर्राने की साउंड निकलती है, उसकी वजह से उनकी नींद खुलती है। जब उनकी नींद खुली ना अमन के पापा की, तो वो भेड़िया उनके बाजू से निकल के जा रहा था। उसे देखने के बाद उन्होंने ज़रा से भी आहट नहीं की, बस उसे देख रहे थे, ठीक है। अमन के चाचा दूर बैठ के ये सब देख रहे थे। वो जहाँ से उन्हें देख लिए थे ना उस भेड़िए को, वो वहीं पर रुक गए थे, ठीक है। उसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े थे। अब वो धीरे धीरे करके भेड़िया जाते जाते निकलते निकलते आखिरकार ट्रेन के उस डब्बे के दरवाजे से कूदकर जंगली इलाके में बाहर निकल जाता है। भैया ये सब होने के बाद दोनों की हार्ट बीट तेज थी, क्योंकि उसे देखने के बाद लिटरली उन्हें अपनी मौत दिख गई थी कि उनका बचना नामुमकिन है। आखिरकार उन्हें पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ट्रेन में यार कैसे पॉसिबल है रात के 1:30, ठीक है। और आखिरकार जब वो लोग बैठे थोड़ी देर बात किए ना, तो उन्हें समझ में आया कि उस ट्रेन के डब्बे में से केवल एक ही इंसान गायब है। बाकी सारे लोग थे, केवल एक ही इंसान गायब है, जो खिड़की के बाजू में जो बैठा था, जो उन्हें बहुत पहले से ही अजीब लग रहा था। तो यार उनका मानना यही है
कि वो जो भेड़िया था ना, वो कोई और नहीं, वही आदमी था जो रूप बदल के वो भेड़िए का और यहाँ से ट्रेन से निकल गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कितना क्या मुझे तो नहीं पता, पर ये हालांकि जो इंसिडेंट है ना, इससे ये पता चलता है कि वो जो आदमी था वो एक स्किन वॉकर था, जिसे तुम्हारी लैंग्वेज में रूप बदलने वाला दानव, सेफ शिफ्टर या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें कहते होंगे। यार अब बारी आती है कि सेफ शिफ्टर या फिर ये स्किन वॉकर होते क्या चीज़ हैं, कहाँ से आई है और क्या होती है इनकी वैरायटी एक तरीके से। तो यार इसके बारे में बात करूँ तो अगर डिटेल में जाऊँ तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1960 के टाइम पे, जब नवाहो ट्राइब के लोग जो कि आदिवासी हुआ करते थे, उन्होंने इसे जन्म दिया था। कैसे समझाऊँ, पता है कैसे क्या होता था उस टाइम पे ना, मतलब जो लोग थे वो अपने कबीले को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी बिरादरी को बचाने के लिए और दूसरों को मारने के लिए ना इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए क्या होता था कि एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती थी जो पहली बात तो अपने कबीले के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो और उस काबिल हो, ठीक है, कि ये पावर और ये शक्तियाँ संभाल सके। तो उसके लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती थी कि जो अपने परिवार की या फिर कह सकते हो अपनी फैमिली की किसी मेंबर की जान देने के लिए तैयार हो। तब जब ऐसा कोई आदमी मिल जाता था ना, उसके बाद बात आती थी कि इस रिचुअल को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती थी पहली बात तो उस आदमी की, ठीक है। उसके बाद कुछ मतलब रस्में की जाती थी काली विद्या के सहारे से। इसके बाद उसके किसी अपने की बलि दी जाती थी और उसके बाद जिस जानवर की उसे ताकत चाहिए, ठीक है, जिस भी जानवर की, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भालू, चाहे किसी भी टाइप की, ठीक है, उसकी उसे मतलब पूजा के दौरान ही उसे मार कर और उसकी खाल निकालनी पड़ती थी ऑन द स्पॉट। और उसके बाद उस खाल को मतलब जो खून से मतलब बिल्कुल वो होती है ना, उस खाल को उसको अपने ऊपर पहनना पड़ता था। और उसके बाद कुछ काली विद्याओं के द्वारा कुछ रस्म की जाती थी, जिसके बाद उसके अंदर उस जानवर की ताकत आ जाती थी, उस जानवर से भी कहीं गुना ज़्यादा ताकत आ जाती थी। और इतनी ताकत के बाद यार जाहिर सी बात है किसी भी इंसान के लिए ना, उस इंसान या फिर कह सकते हो स्किन वॉकर का सामना कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। इसके बाद से मतलब जो दूसरे बिरादरी के या फिर दूसरे कबीलों के लोग थे ना, स्किन वॉकर के जब हाथ से धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, ठीक है, कि मतलब इसे मार दिया उसे मार दिया, तो उसके बाद स्किन वॉकर की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि लोग उसका नाम तक लेने में कतराते थे। उसका नाम तक लेने तक अब शगुन माना जाता था, इतना लोग उसकी दहशत से वो हो गए थे। और आज के टाइम पे भी तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो न जाने स्किन वॉकर के कितने ही किस्से भरे पड़े हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने भी दिया है, ठीक है। इसका माना कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट स्टोरी है यार, इन्जॉय करो। बाकी रियलिटी कितना क्या है तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इन्जॉय करो, एंटरटेनमेंट के लिए होती है स्टोरी, इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यार ऐसी स्टोरी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।